दोस्तों, अगर आप एपीएस बीसी सीएसपी संचालक हैं और आप जिस कंपनी का सर्विस यूज करते हैं एपीएस से पैसा निकासी के लिए, वहां पे एपीएस कैश डिपॉजिट का ऑप्शन है, जहां जिस प्रकार आप कस्टमर के आधार कार्ड पे उनके अकाउंट से फिंगर लगाकर पैसे निकाल सकते हैं, उसी प्रकार आधार कार्ड से कस्टमर को उनके अकाउंट में फिंगर लगाकर पैसे जमा भी कर सकते हैं। कंपनी की तरफ से कहना है कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, इस पे आपको कमीशन भी दी जाएगी। रिसेंटली ये सर्विस को पेनियर बाय, एयरटेल बीसी, फिनो बीसी, स्पाइस मनी, एनएसडीएल पेमेंट बैंक ईटीसी कंपनी प्रोवाइड करती है, लेकिन इसमें कई सारी खामियां हैं, यहाँ तक कि इसमें चार्जेस भी करते हैं, कई पैसे बहुत लेट भी जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे अगर आपके एपीएस कंपनी के ऊपर एपीएस कैश डिपॉजिट का ऑप्शन लाइव है और आप इसे इस्तेमाल करने जा रहे हो, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा मेरे इस वीडियो को देख लो, नहीं तो आपके साथ हो सकती इशू परेशानी जहां पे आपको कस्टमर बहुत ज्यादा इरिटेट परेशान भी कर देंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को बिना एक पल स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले आपको जानना ये होगा कि एपीएस कैश डिपॉजिट होता क्या है। देखिए, जिस प्रकार से आप आधार कार्ड में पैसा निकासी करते हैं, उसी प्रकार से आधार कार्ड पे फिंगर लगा के आधार लिंक्ड अकाउंट में एंड जिस कस्टमर कर रहे वो बैंक इस सर्विस को चालू रखा हो, जैसे कि प्रमुख नेशनल बड़े बड़े बैंक एसबीआई, एचडीएफसी, पीएनबी, सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया ईटीसी इस चीज को सर्विस को दे रखी है। यहाँ पे आप कस्टमर के आधार लिंक्ड अकाउंट में उनके आधार कार्ड के थ्रू बिना कोई अकाउंट नंबर लिए पैसे इजिली डिपॉजिट जमा कर सकते हैं, जहाँ पे इसकी लिमिट है 100 रुपए कम से कम और मैक्सिमम 1000 रुपए, जिस पर एपीएस के पर डे और पर मंथ लिमिट होता है उसी हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाता है जब आप किसी कस्टमर को पैसा जमा किए हो और उनके अकाउंट से पैसे एक्स्ट्रा कट गए हो, या फिर आपने जमा कर दिया, आपका पैसा आपके वॉलेट से कट गया लेकिन कस्टमर अकाउंट में नहीं पहुंचा। तो मैंने इसके ऊपर एक कम्युनिटी में पोस्ट किया था कि एपीएस कैश डिपॉजिट को चार्ज क्या काटे जाते हैं। जैसा कि आपको डिस्प्ले दिख रहा, मैंने अपने बैंक में 100 रुपए का डिपॉजिट करवाने की कोशिश किया। यहाँ पे मेरे को उस दिन 100 रुपए इजिली आ गए, पंजाब नेशनल बैंक है मेरा, एंड नेक्स्ट डे वहाँ पे 12 रुपए एपीएस सीडी बोलकर काट लिया गया। जब मैंने इसकी जानकारी कस्टमर के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि ये प्रोसेसिंग चार्ज है, फीस है जो आपके काटे जाएंगे। मुख्यतः ये जो चार्ज काटी जाती है अगर आप डिपॉजिट करने जा रहे हो तो ख्याल रखो कौन बैंक काटती है कौन बैंक नहीं करती, ये जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। जहाँ मैंने अपने यूट्यूब कम्युनिटी में पोस्ट कर पूछा कि आप जो कैश डिपॉजिट कर आपको क्या चार्जेस करते, मेरे इतने रुपए कट गए, तो बहुत सारे लोग कमेंट आए। किसी लोगों ने कहा कि इंडियन बैंक में पर ट्रांजेक्शन 24 रुपए काट रही है, एपीएस विड्रॉ पे भी 24 रुपए करीब करते हैं। उनके अकाउंट में जिनके अकाउंट में पैसे वाले खाते, मेंटेनेंस चार्ज वाले खाते, उनके एपीएस करोगे इंडियन बैंक के पर ट्रांजेक्शन 24 रुपए करते हैं। फिर एक भाई लिखा कैनरा बैंक में 25 रुपए करते हैं। एक भाई लिखा कि 10,000 पे 30 रुपए काटा गया, डीजी पे से उसने डिपॉजिट किया था। एक भाई ने लिखा इंडियन ओवरसीज और यूनियन बैंक को छोड़कर बाकी बैंक काटते नहीं, ये बैंक शायद नहीं करते हैं। एक भाई लिखा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और पीएनबी, ये दोनों भी काटता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट से विड्रॉ पे भी चार्जेस काटते हैं लगभग 24 रुपए कुछ पैसे के आसपास। एक भाई लिखा कैनरा बैंक 10,000 डिपॉजिट किया 35 रुपए काटे। एक भाई लिखा 1.2% चार्ज काटेगा, यानी कि बेसिकली अधिकतर बैंक काटते। यहाँ पे कोई एपीएस कंपनी डिपॉजिट वो बोलती है हम नहीं काटते। हमारे पास पेनियर बाइक के जो सर्विस लाई हुए थे उसके जो एक एम्प्लॉय आए थे, मैंने उससे जब शेयर किया तो उनको पहली बार पता चला कि एपीएस कैश डिपॉजिट पर चार्ज भी कटता है। अभी आपको कैसे पता चला कौन बैंक काटता है कौन बैंक नहीं करता, आप ये इस्तेमाल करने के बाद ही पता चला। फिलहाल में जो मेरे को जो अभी पता चला जो कमेंट से कैनरा बैंक हो गए, पीएनबी हो गया, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडियन बैंक, इट कुछ प्रमुख बैंक चार्ज काटा, जिस पर आपने कमेंट किया था कि इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और मैंने अभी तक किया जो एयरटेल पेमेंट बैंक, इसमें कोई तरह चार्जेस नहीं काटे गए। इसमें से एयरटेल मैंने ट्राई किया, बाकी ट्राई नहीं किया हूँ। तो आप जब भी एपीएस कैश डिपॉजिट इस्तेमाल करें आप देख ले कि वो बैंक चार्जेस काटती है या नहीं काटती है, एक दो को जमा करके देखिए, उससे आपसे आप अनुमान लगा ले आने वाले कस्टमर्स को जमा करना है एपीएस कैश या नहीं करना है। नहीं तो ऐसा ना हो आपने पैसा जमा कर दिया, कस्टमर चार्ज भी करे, कस्टमर आज से आकर आपसे झगड़ा फिर करने लगे। दूसरी सबसे ज्यादा दिक्कतें आती है एपीएस कैश डिपॉजिट होने में। यहाँ पे आप किसी भी कंपनी का यूज करो, होता क्या है कि आप किसी कस्टमर के अकाउंट में एपीएस कैश डिपॉजिट का रिक्वेस्ट डाला, फिंगर लगा किया, आपके पैसे भी कट गए। लेकिन जब आप कस्टमर अकाउंट को चेक कर रहे हैं मिनी स्टेटमेंट से या यूपीआई सर्विस से, उनके अकाउंट पर डिपॉजिट नहीं हुआ है, वैसे ट्रांजैक्शन आपका सक्सेस रहा है। ये स्पेशली कमेंट में भी एक भाई ने लिखा था कि पेमेंट सक्सेस हो रहा है, पेमेंट क्रेडिट, उनका इंस्टेंट डिपॉजिट नहीं हुआ। मैंने एक बार डीजी पे से डिपॉजिट किया था मेरे खुद के अकाउंट में, पैसे तो कट गए लेकिन डिपॉजिट इंस्टेंट नहीं हुआ। होता ये है कि आपके जो एपीएस कैश डिपॉजिट होने में
कभी कभी, हमेशा तो नहीं, वक्त लग सकता है। यानी कि आपने अभी डिपॉजिट किया, हो सकता है वो कल डिपॉजिट हो जाए, परसों हो जाए, उसके बाद हो जाए। मैक्सिमम मैंने देखा जो मेरा डिपॉजिट हुआ था वो 10 दिन तक का वक्त लग गया था डिपॉजिट होने में। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन मोमेंट हो सकता है अगर आप एपीएस कैश डिपॉजिट सर्विस यूज करें। कस्टमर आपका पैसा भी कट गया और कस्टमर का डिपॉजिट नहीं हुआ। कस्टमर जब डिपॉजिट होगा नहीं, आपको फिर पैसे के लिए तगादा करेंगे, आपसे पैसे का डिमांड करेंगे, या बोलेंगे आपने डिपॉजिट किया ही नहीं और आपका पैसा कट जाएगा। तो कस्टमर को ऐसे लोगों को डिपॉजिट करने की कोशिश करें जो आपके आस पास के हो, जो आपका ट्रस्ट करे। ऐसा हो सकता है कि अगर इंस्टेंट डिपॉजिट नहीं हुआ, आप पैसे तो लौटा दोगे, लेकिन पैसा कुछ दिन उसके अकाउंट डिपॉजिट हो जाएगा, तो उस पैसे को आप रिकवर कर सको। तो एपीएस कैश डिपॉजिट करते हो इससे बहुत ही ज्यादा ख्याल रखें कि पैसे जमा होने में कुछ वक्त भी लग सकता है। कभी कभी रेयर केस में ऐसा होता है जहाँ पे आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है। अगर अननोन के साथ कर लिया, डिपॉजिट का पैसे भी कट गया, उसका कैश डिपॉजिट नहीं और चेक किया तो आप पैसे उसका अगर लौटा दिया तो प्रमुख ये 2 इशू हमें देखने मिला है एपीएस कैश डिपॉजिट करते वक्त। पहला चीज चार्जेस का कटना, दूसरा चीज पैसे को डिपॉजिट होने में थोड़े वक्त लेना। बाकी आप जब भी एपीएस कैश डिपॉजिट करते हो, इंस्टेंट उस कस्टमर का मिनी स्टेटमेंट चेक कर ले, जिससे आपको ये अनुमान लग जाए पैसा डिपॉजिट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। एंड ये जो चार्जेस कटे हैं, मैंने जो चेक किया है, मेरा उस दिन तो पैसा पूरा डिपॉजिट हुआ था, अगला दिन चार्जेस एपीएस कैश डिपॉजिट करके काटा गया है, जहाँ पे आप डेट देख सकते हो, जिसका स्क्रीनशॉट सामने देखने को मिल रहा है। तो ये है एपीएस कैश डिपॉजिट इस्तेमाल करते हो आपको होने वाले या आपको फेस करने वाली परेशानी। इन परेशानी को आप सामना कर सकते हो। इन बातों को ध्यान रखकर आप एपीएस कैश डिपॉजिट किसी भी कंपनी का यूज करो, सर्विस का इस्तेमाल दे सकते हो। बाकी आप एपीएस के काम करते हैं, पैसे निकासी के काम करते हैं। मुझे कल भी एक रिटर्न फोन आएगा, भैया मेरा बैंक होल्ड लगा दे रहा है, मेरा अकाउंट को बार बार दिक्कत हो रहा है। वो करता क्या है कि एपीएस से पैसा निकालता अपना बैंक को भेजता, बैंक से या तो यूपीआई करता अलग अलग लोन कंपनी को, या फिर उसे एटीएम से कैश निकालता, जहाँ पे बैंक उसके अकाउंट को होल्ड लगा देता है। बेचारा परेशान है, जिसका मैंने सजेस्ट किया कि आप कभी भी ऐसा काम ना करें। और आप क्या करें अगर आपका बैंक होल्ड ना लगाए, बैंक ट्रांजेक्शन बचाना है, तो वो जेन्युइन तरीका जहां पे आप एपीएस के निकाले गए पैसे को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना अपना बैंक ट्रांजैक्शन किए। सामने वीडियो देखने वाला चेकआउट कर सकते हैं और साथ साथ एपीएस यूज करते हैं उसके वो रूल जो आपको मानना काफी ज्यादा जरूरी है, वो वीडियो सामने देखने मिला उसे चेकआउट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।